हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारी पीको की दुनिया में। और आज कुछ स्पेशल डिश बनने वाला है। वो कहते हैं ना कि ठंड के दिनों में कुछ स्पेशल हो जाए ना, खाने को मज़ा ही आ जाता है। अगर ठंड के दिनों में एक ठंड का दिन ही ऐसा होता है ना, जो कि हमेशा कुछ कुछ स्पेशल खाने का मन होता है। गर्मी के दिनों में ना ये सब खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज बन रहा है हमारा, जो कि बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। बिहार का सबसे फेमस भक्का, यानी कि भक्का बना रहे हैं आज। और भक्का बनाने की रेसिपी को आप लोगों के साथ आज फुल शेयर करेंगे। तो भक्का बनाने के लिए चावल को हमने 4 से 5 घंटा के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। और चावल जब भीग गया था अच्छे से, तो उसको पानी से छान करके अच्छे से धो लिए थे। उसको धोने के बाद उसको सूप में डाल करके छोड़ दिए थे, ताकि उसका सारा पानी नीचे से निकल जाए और चावल सूखा हो जाए। तो चावल भी हमारा सूखा हो गया था। फिर उसके बाद उसको 10-15 मिनट के तक सूप में रख दिए थे। उसके बाद चावल को मिक्सी के ग्राइंड में डाल करके सारे चावल को बारी बारी से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। अभी तो हर घर में मिक्सर होता है, तो सब कोई मिक्सर में ग्राइंड कर लेता है। बहुत ही आसानी से ग्राइंड भी हो जाता है और ज़्यादा हार्डफुल भी नहीं लगता है। पहले तो हमारे घर में भी, जब बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे थे, तो उस टाइम में हर किसी के घर में मिक्सर नहीं हुआ करता था। अभी तो हर किसी के घर में मिक्सर होता है। तो उस टाइम में नहीं होता था, तो औखली में डाल करके फिर औखली में कूटना जाता था चावल को, फिर से उसका आटा बनाया जाता था। बहुत ही मेहनत होता था, बहुत मुश्किल भी होता था। अभी तो बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी भी हो जाता है और कोई हार्ड भी नहीं लगता है। बनाने में भी मज़ा आ जाता है, बिना परेशानी के। तो मिक्सर में सारे चावल को ग्राइंड करने के बाद निकाल लिए हैं। उसको फिर छानेंगे, छलनी से छान करके निकालेंगे। तो बारी बारी से सबको ग्राइंड करना थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। मैं एक साथ सारे आटा को ग्राइंड करके पहले निकाल लिए थे। उसके बाद अब सारे को छानेंगे। तो सारे को छलनी में डाल करके छान लेते हैं, और जब जो भी दरदरा छलनी से निकलेगा उनको फिर से दोबारा से ग्राइंड करके निकाल लेंगे। तो हमारा आटा तो रेडी हो चुका था, चावल का आटा तो रेडी हो चुका था। एक चावल का आटा होता है जो कि मशीन से पिसवाया हुआ होता है, जो कि पैकेट मार्केट में भी मिलता है चावल का आटा का। उस आटा से भक्का बिल्कुल भी नहीं बनेगा, जो कि चावल को पानी में भिगो करके ही बनाने से भक्का बनता है। तो इसलिए इस तरह से भिगोकर मिक्सी में ग्राइंड करके ही बनाया जाता है। तो फिर हमारा चावल का आटा रेडी हो गया था। तो मम्मी बना रही थी यहाँ पे सब्जी का सारा कुछ रेडी कर रही थी, और मैं यहाँ पे कर रही थी। मम्मी साइड में डाल दी थी गैस में सब्जी भी बन रहा था, और मैं यहाँ पे साइड में कर रही थी भक्का के लिए रेडी। तो जो हमारा चावल का आटा रेडी हो चुका था छानने के बाद, उस आटा को फिर से मैं पानी डालूंगी। इसमें पानी डाल करके फिर से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा दरदरा पे, थोड़ा सा मोटा दाना पे। इसको फिर से मिक्स करेंगे पानी डाल के, मिक्स करने के बाद। और इसमें ना थोड़ा, जब ऐसा लगे कि पानी डालने के बाद थोड़ा सा जब आटा हमारा मुट्ठी में बनने लगे, तो इसको थोड़ा सा और पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। तो फिर इसको वो करने के बाद फिर से इसको आप छलनी में, अगर आपके पास मोटा दाना वाला छलनी है तो आप उसमें छान सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास छलनी, तो आप एक काम करिएगा, एक आपके पास नेट हर किसी के घर में होता है, जो कि नेट जो कि मच्छरदानी भी बोलते हैं हम लोग। नेट होता है, तो नेट आप एक बर्तन में लगा ले, और लगा के उसको चारों साइड से अच्छे से दबा ले। और फिर नेट के ऊपर में आप जो पानी से मिक्स किया हुआ जो आटा होगा, ये हमारा पानी से मिक्स किया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। अब इसको मैं इस नेट के ऊपर डाल करके फिर से इसको छानेंगे। इसको इससे छाने करके जो निकलेगा अंदर से हमारा छाना हुआ जो निकलेगा, वो ना जैसे साबूदाना का दाना होता है ना, मोटा मोटा, तो इसी तरह से साबूदाना का छोटा छोटा दाना, जैसे राई का दाना होता है ना, इस तरह का बन जाता है। तो वो ना राई के दाना की तरह बन जाता है। और वो जो जब भक्का बनता है तो पूरा एकदम दाना दाना रहता है ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर हो गया था हमारा वो, तो आटा भी रेडी हो चुका था बनाने के लिए। अब उसको करना क्या है कि कुकर में पानी डाल देना है। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार से आप 2 गिलास 3 गिलास क्वांटिटी के अनुसार से डाल दीजिए, ताकि आपका कुकर के अंदर में जले ना, पानी जल ना जाए। तो क्योंकि ये भाप से बनता है, कुकर को में पानी डाल के ढक्कन लगा दिए थे, और उसके ऊपर का जो सीटी होता है वो सीटी को निकाल देंगे। सीटी को निकाल के देने के बाद, ये जो मिट्टी का पतीला होता है, मिट्टी का जो ढक्कन होता है, उसमें एक छोटा सा होल करना होता है। तो उस होल को आप सीटी के अंदर डाल दें। सीटी के अंदर डाल देने के बाद, और ये जो भक्का है इसको एक कटोरी में लेना है। और कटोरी में लेने के बाद एक कॉटन वाले कपड़े पे उसमें कपड़ा भीजा हुआ होना चाहिए। और उस कपड़े पे ये भक्का जो है आप उसमें डाल करके कटोरा को निकाल लें, और उसको फिर उस बर्तन में छोड़ दें, मिट्टी वाले पतीला पे। और जब तक ये बनेगा, ये
4 से 5 मिनट लगता है बनने में, एक भक्का बनने में 2 से 3 मिनट लगता है। तो वैसे जब बनने को पूरा हो जाता है, और कैसे पता करें कि ये हमारा बन चुका है, और जब बन जाता है तो पूरा भाप पूरा कपड़े में चारों साइड से निकलने लगता है। तो भाप से बनता है, ये पूरा चारों साइड से जब भाप निकलने लगे तो इसको कपड़े को निकाल करके आप अपने हॉटपॉट में डाल दें, ताकि हॉटपॉट में रखता है ताकि गर्म रहे। तो आप निकाल लें और आपका भक्का बनकर रेडी है। आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और ठंड के दिनों में, जिस दिन ज़्यादा कोहरे वाले ठंड होते हैं ना, उस दिन खाने में ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए भक्का बन कर के रेडी हो गया था। इस तरह से निकाला भी जाता है। और अगर मिट्टी का बर्तन ना हो ना, मिट्टी के बर्तन में होल करने के लिए मिट्टी का एक होल करना ही पड़ता है। अगर मिट्टी के बर्तन ना हो ना, तो आप एक स्टील के प्लेट में भी, जैसे कि कोई स्टील का प्लेट में भी आप होल करके, बट होल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो होल नहीं होगा तो भाप फिर निकलेगा नहीं। तो इसलिए होल करके ही उसमें डाला जाता है तो ठीक बनता है। तो एक होल करना ही पड़ेगा। तो ये मिट्टी का बर्तन में होल करके रखा हुआ था, और इतना में आ गया था कॉल भैया का। तो मम्मी भैया को दिखा रही थी कि देखो क्या बना है आज घर पे, ये वो। तो ये देखिए खाने के लिए प्लेट रेडी है। आप लोग भी आ जाइए हमारे घर में भक्का का रेसिपी, भक्का का डिश खाने के लिए, सॉरी। तो हमारा खाना भी बन गया था, रेडी हो चुका था, और फिर किचन की साफ़ सफाई बाकी था। तो अभी कर रही थी मैं किचन की साफ़ सफाई, और चलेंगे फिर सोने के लिए ऊपर। तो किचन का साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन धो करके, खाना वाना खाने के बाद तो ये सारा काम को निपटाना ही ज़रूरी हो जाता है रात में। अगर रात में ये सब काम निपटा के ना रखो ना, तो सुबह में बहुत ही ज़्यादा और भी परेशानी हो जाती है। सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ ये डिश बनता है या नहीं। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये डिश बनाते हैं या नहीं बनाते हैं।